जय हिंद दोस्तों। लिस्टिंग हो चुकी है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे मीशो के बारे में। मीशो का आईपीओ आज जो है ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गया है। आज से शुरू हो चुकी है इसके शेयर की ट्रेडिंग। जीएमपी से भी अच्छे खासे जो है प्रीमियम पे शेयर लिस्ट होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सब कुछ बात करेंगे। अभी फिलहाल की बात करेंगे तो टोटल 50% के प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ दिख रहा है। प्राइस जो ट्रेड कर रहा है अभी के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो लगभग कह लीजिए कि 167-68 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक टाइम पे अगर देखेंगे तो यह जब लगभग 172 रुपये के लेवल को भी टच करने के लिए गया था, तो अच्छा खासा नीचे की साइड से बोल लूँ मैं, अच्छा खासा जो है यहाँ पे लिस्टिंग प्रीमियम पे देखने के लिए मिल रही है। अब सबसे बड़ा यही क्वेश्चन आता है कि लिस्टिंग की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, लिस्टिंग में क्या करना चाहिए, बाय सेल होल्ड, कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट रहने वाली है। तो इसका जवाब होता है कि आपने किस उद्देश्य के लिए जो है अप्लाई किया है, जो मैं हर बार आप लोगों को बताता हूं जब भी कोई अच्छा शेयर अच्छी प्रीमियम पे लिस्ट होता है। तो तीनों टाइप की स्ट्रेटजी यहाँ पे काम करती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन के साथ जो है यह शेयर जो है सब्सक्राइब हुआ था। लगभग टोटल की बात करेंगे तो अच्छा ही सब्सक्राइब हुआ था। 80 टाइम, हाँ 80 टाइम के आसपास, 81 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। 20 टाइम रिटेल कैटेगरी में था। अभी इसका अगर हम लोग देखेंगे प्रीमियम, आज लिस्टिंग डेट जो 10 दिसंबर 2025 को बताया जा रहा है, वो लगभग 38% का बताया जा रहा है। पिछले 4-5 दिन से लगातार इसके जो है जीएमपी में गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद आज लिस्टिंग के डेट में इसमें जो है थोड़ी सी रिकवरी देखने के लिए मिली। लेकिन अब इसका कोई खास मतलब नहीं है, मतलब बस इतने से ही है कि कितना ट्रेड कर रहा था। तो 38% के आसपास इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा था। लगभग 153 के आसपास की लिस्टिंग बता रहा है। लेकिन लिस्टिंग जो हुई है वो हकीकत में लिस्टिंग हुई है लगभग कह लीजिए कि यहाँ पे 162 रुपये पे, और वहां से भी अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। फिर से 170-71 के आसपास पहुंच चुका है, मतलब 54% की अभी रिकवरी आ रही है। अब 3 टाइम फ्रेम के लिए आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। मीशो है, इसमें सबसे पहला लोगों का व्यू होता है कि लिस्टिंग गेन के लिए कोई भी बंदा अप्लाई करता है। दूसरा भी होता है लोगों का कि इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे। चौथा होता है कि अपॉर्चुनिस्टिक, मतलब अगर लिस्टिंग गेन मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर लेंगे, मतलब और शॉर्ट टर्म के लिए भी। मतलब एक बंदा फ्लेक्सिबल रहता है, वो अगर उसको लिस्टिंग गेन मिल गया तो भी बढ़िया है, नहीं मिला तो भी वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन दो का उद्देश्य एकदम क्लियर रहता है। क्या? एक का तो लिस्टिंग गेन, बस मुझे आईपीओ लगना चाहिए, लग गया मुझे आईपीओ, लिस्टिंग गेन मिल जाना चाहिए, बस हो गया काम। तो अगर ये आपका सबसे पहले वाली कैटेगरी में आप आ रहे हो, आपका केवल उद्देश्य जो था वो लिस्टिंग गेन का ही था, और लिस्टिंग गेन का उद्देश्य उतना ही रहता है जितना उसका जीएमपी ट्रेड कर रहा होता है। जैसे इसके केस में 38% इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है, तो मान के चलते हैं हम लोग कि 38% का ही लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, और उसी के उद्देश्य से आईपीओ में पैसा लगाते हैं। लेकिन 38 की जगह पे आपको 55% का लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो फिर आपको कोई स्ट्रेटेजी से मतलब भी नहीं है। आपका जब उद्देश्य ही लिस्ट पूरा हो चुका है और उससे कहीं ज्यादा पूरा हो चुका है, तो फिर आपको जो है लिस्टिंग गेन लेके यहाँ पे सीधा सीधा निकलना चाहिए। फिर ये शेयर 200 हो जाए, 250 हो जाए, उससे आपको मतलब नहीं रहना चाहिए, अगर आपका उद्देश्य पहला वाला था तो। अगर आपका उद्देश्य दूसरा वाला था लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर लॉन्ग टर्म का उद्देश्य है तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आपके इन्वेस्टमेंट पे लिस्ट होते ही 50% का बेनिफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आगे और भी बेनिफिट हो जाए, तो लॉन्ग टर्म वाले मतलब जो है उनको तो कुछ सोचना नहीं है, उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से एक लोट अब सही बैठ नहीं रहा, तो आप उसमें से कुछ बुक कर सकते हो। इसका उदाहरण दे दूं कि मान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर हैं उसमें आप नॉर्मल वेटेज जो है वो 10,000 के आसपास का रखते हो, लेकिन अब इसमें तो 15,000 आप लगाए ही होंगे आईपीओ में ही, और उसके बाद 50% की प्रीमियम पे हो गया। मतलब इस शेयर का भी वैल्यू आपके पोर्टफोलियो में लगभग 21,000 के आसपास ट्रेड कर रहा हो, लेकिन आप एवरेज तो 10,000 रखना चाहते हैं, या एवरेज जो है पर मतलब स्टॉक के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का बता रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप जा रहे हो तो 15 रख रहे हो, तो अभी इसका भी टेस्ट तो 21,000 हो गया। तो उसमें से आप अपने पोर्टफोलियो के वजह मतलब हिसाब से चाहे तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं तो 21,000 का आपके पोर्टफोलियो में वेटेज रह सकता है, तो फिर आप बिंदास रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो समझा रहा हूँ कि पोर्टफोलियो के वेटेज के हिसाब से अगर इसका वेटेज आपको ज्यादा दिख रहा है तो भी थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे बुक कर सकते हो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका पैसा भी फ्री हो जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट जो का
जैसे का तैसा वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब इसको मैं इस तरीके से एक उदाहरण के तौर पे भी आप लोगों को समझा दूं कि जैसे यहाँ पे देखेंगे इसका लोड साइज लगभग 111 शेयर का था, तो आठ चार टाइम 12, तो मतलब वही 40 शेयर के आसपास आप सेल कर सकते हो। तो 15,000 का वेटेज अभी भी आपका बच जाएगा। नहीं तो अगर आप जो है 10,000 का वेटेज रखना चाहते हैं तो 55 शेयर आप सेल कर देंगे तो 10,000 का वेटेज बचेगा इसका आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है ना। इस तरीके से ये आ जाएगा। उसके बाद मेन मैटर आता है कि ये जो बंदा दोनों साइड खेल रहा था कि इधर मिल जाए, दोनों हाथ में लड्डू, मतलब कि इधर मिल जाएगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, तो उनके लिए भी मेरी यही स्ट्रेटजी है। शेयर बढ़िया है, सबसे पहले तो यही चीज है कि शेयर बढ़िया है। शेयर बढ़िया है तो फिर जो लिस्टिंग गेन वाले हैं बस उनके लिए सेल करने का प्योर व्यू रहेगा कि वो करें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं दोनों साइड खेलना है तो मेरे हिसाब से इसको अभी आपको होल्ड करके रखना चाहिए। पहला मेरा व्यू है होल्ड करके रखने का, ठीक है ना, जो दोनों साइड खेल रहे थे। नहीं, अगर आपको प्रॉफिट मतलब जी ललचाए रहा ना जाए वाली बात है, तो फिर आप जो है आपके लिए भी वही स्ट्रेटजी रहेगा कि आप जो है वही कह लीजिए कि 50% जो है अपना पैसा छुड़ा सकते हैं यहाँ पे, मतलब वहीं 55 शेयर के आसपास यहाँ पे आप बुक करेंगे और 55 शेयर को अभी होल्ड करेंगे। दो सिचुएशन बन जाएगा। आप दोनों साइड के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 50 शेयर पे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी मिल गया, जितना आपके टोटल शेयर पे मिलता, मतलब जो आपने टोटल अप्लाई किया था 111 शेयर, 37% के हिसाब से आपको जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पे 111 इक्विटी शेयर पे 37% के हिसाब से जितना लिस्टिंग गेन मिलता उतना लिस्टिंग गेन आपको जो है 55 शेयर पे ही मिल गया, ठीक है ना, क्योंकि लगभग डबल पे लिस्ट हो रहा है, एकदम अराउंड अराउंड मान के चलिए। अब 50 आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी जा सकते थे। अगर ये 37% का लिस्टिंग है न मिलके 10 या 15% की लिस्टिंग गेन पे लिस्ट होता तो फिर आपका क्या होता। तो वही चीज आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका 50-55 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा और इस पे आपको लिस्टिंग, मतलब दोनों आपके उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पे सीधा सीधा हो रही है, समझ रहे हो आप लोग। अब यहां से समझिए कि अगर यहां से भाग गया शेयर और ऊपर भाग गया तो आपका 50% का इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता रहेगा। नहीं तो यहां से अगर नीचे की साइड में आ गया, आपको शेयर तो ऐसे ही जम रहा था, अच्छा लग रहा था, तो पहले से आपको लिस्टिंग मिला ही था और उससे कम पैसे में ही उसको आप नीचे की साइड में मान लेते हैं कि अगर 150 के आसपास कभी भविष्य में मिल गया तो फिर आप एक बार एवरेज भी उसको कर सकते हैं। तो आप उतने पैसे से दो तीन तरीके से खेल सकते हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो ये मेरे साइड से स्ट्रेटजी इसमें रहेगा, क्योंकि ये बढ़िया शेयर है। नहीं तो मैं सीधा सीधा लिस्टिंग गेन देख के जो है निकलने की सलाह दे देता हूँ, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, बाकी ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए तीनों टाइम फ्रेम के लिए बढ़िया है, ठीक है ना।